हेलो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का साइंस जो सब्जेक्ट है ना, उसमें से फिजिक्स सब्जेक्ट का देखेंगे चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिसिटी। झारखंड मैट्रिक परीक्षा 2026 फिजिक्स चैप्टर 3 इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हिंदी से आपको बोला जाता है विद्युत। इसका हम लोग 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आपका पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई है। विद्युत धारा की एसआई इकाई है तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 2। वोल्ट मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। तो याद रखिएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ए मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। ए मीटर को परिपथ में जोड़ा जाता है। नंबर 1 ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, नंबर 2 समांतर क्रम में, नंबर 3 कहीं भी, नंबर डी बैटरी के साथ। आपका क्या हो जाता है? ए मीटर को श्रेणी में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। प्रतिरोधकता निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है प्रतिरोधकता निर्भर करती है। नंबर 1 लंबाई पर, तापमान एवं पदार्थ पर, नंबर 2 वोल्टेज पर, नंबर 4 धारा पर। तो याद रखिएगा, प्रतिरोधकता निर्भर करती है हमेशा तापमान एवं पदार्थ की प्रकृति पर। तापमान एवं पदार्थ की प्रकृति पर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ओम का नियम है। ओम का नियम है, तो ओम का नियम आप लोग पढ़े होंगे। ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर। V इक्वल टू आई आर। तो V आपका क्या हो गया? विभवांतर। V हो गया विभवांतर, I हो गया आपका धारा, और R हो गया आपका प्रतिरोध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ओम का नियम क्या हो जाए? V इक्वल टू आई आर। तो ऑप्शन नंबर 1 ओम का नियम है V इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। यदि V इक्वल टू 2 वोल्ट, यदि V इक्वल टू 2 वोल्ट और I इक्वल टू, आई मतलब क्या होता है? एम्पियर। तो 1 एम्पियर है तो R निकालना है। तो चलिए R निकालते हैं हम लोग। तो इसका फॉर्मूला होगा V इक्वल टू आई, और I बराबर दिया 1 एम्पियर, तो R निकालते हैं। अभी जस्ट हम लोग पढ़े ना V इक्वल टू आई आर, तो यहीं से R निकाल लेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आई। तो V का मान दिया हुआ है 2 और I का मान दिया 1, तो क्या हो जाएगा? 2 ओम। 2 ओम किस में है? ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। धारा बराबर पूछ रहा है कि धारा बराबर क्या होता है? आवेश। आवेश होता है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग लिखते हैं I बराबर क्यू बाई टी। I बराबर क्यू बाई टी। आप सोच रहे होंगे क्यू को हमेशा, यानी क्यू है ना आवेश, आवेश को इंग्लिश में कहते हैं चार्ज। चार्ज को क्यू को इसलिए दर्शाया जाता है क्योंकि क्यू को पहले विद्युत और बिजली के लिए क्यू का उपयोग किया जाता था, इसलिए हमेशा हम लोग क्यू का यूज़ करते हैं आवेश को दर्शाने के लिए। ठीक है, तो धारा आवेश बट्टे समय, तो I बराबर क्यू बाई टी। तो क्या हो जाएगा? आवेश बाई समय। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा मापने का यंत्र है। विद्युत धारा जो लाइन है, बिजली है, उसको हम लोग किस में मापते हैं? आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी एमीटर। ठीक है, विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। विद्युत धारा मापने का यंत्र है एमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। विद्युत विभवांतर की एसआई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई क्या है? यानी विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत विभवांतर की एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 चलेंगे। तार की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधकता क्या होगा? तार की लंबाई बढ़ाएंगे, जितना तार रहेगा उतना प्रतिरोधकता बढ़ेगा, यानी विरोध करेगा। प्रतिरोधकता बढ़ेगा, तो आपको ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। कह रहे कि प्रतिरोध का समानुपाती, प्रतिरोध आर का रेसिस्टेंस होता है। फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, आर इक्वल टू रो बाय एल बाय ए। यानी जिस तरह से आप लंबाई बढ़ाएंगे उसी तरह प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ेगा। क्या हो जाएगा? प्रतिरोधकता समानुपाती लंबाई। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है लंबाई व अनुप्रस्थ काट पर, भार पर, द्रव्यमान पर, क्षेत्रफल पर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका लंबाई व अनुप्रस्थ काट पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? तो 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा है 1 एम्पियर पर 1 वोल्ट पर
1 वोल्ट पर 1 एम्पीयर धारा बहे। 1 ओम प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? 1 विभवांतर पर 1 एम्पीयर धारा बहे, उसे क्या कहते हैं? 1 ओम की परिभाषा, प्रतिरोध की परिभाषा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, शक्ति। तो शक्ति बराबर क्या होता है, अभी आपको हम बताएं। शक्ति बराबर होता है P इक्वल टू V इंटू आई। V से आपका विभवांतर यानी वोल्ट, I से आपका धारा यानी एम्पियर, और P आपका हो गया शक्ति। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, क्या कह रहा है? 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होगा, देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा बराबर हो जाएगा, 1 किलोवाट बराबर कितना होता है? 1000 वाट। और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट। तो 60 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 3 जीरो, और इधर से 3 जीरो मिला के 6 जीरो हो गया। तो क्या हो जाएगा? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, विद्युत धारा किस कारण से उत्पन्न होती है? कह रहा है कि विद्युत धारा किस कारण उत्पन्न होती है? नंबर 1 वोल्टेज है, नंबर 2 है मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, नंबर 3 है प्रतिरोध, नंबर 4 है धातु के ताप से। वोल्टेज, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह से, प्रतिरोध, धातु के ताप से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से। ठीक है, अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17, स्विच बंद करने पर परिपथ टूट जाता है, धारा बहने लगती है, धारा बंद हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। जब आप लाइट देते हैं उसके बाद कह रहे हैं कि परिपथ क्या होता है? तो धारा बहने लगती है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी धारा बहने लगती है। अब कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, घरेलू परिपथ में संयोजन होता है। घरेलू परिपथ में हमेशा आप देखिएगा जो घर में जो बोर्ड होता है उसको हम लोग जोड़ते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि एक बॉल यानी बल्ब है, एक फैन है, कूलर है, तो समान मात्रा में सबको वोल्टेज दे सके, इसलिए घरेलू परिपथ में हमेशा समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्रकाश बढ़ेगा, प्रकाश घटेगा, धारा बढ़ेगी, शक्ति बढ़ेगी। क्या हो गया? बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो प्रकाश घटेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, बल्बों को समांतर में जोड़ने से वोल्टेज घटता है, प्रत्येक को समान वोल्टेज मिलता है, धारा समान रहती है, प्रतिरोध अनंत हो जाता है। तो बल्बों को समांतर में जोड़ने से प्रत्येक में समान वोल्टेज मिलता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21, मोटी तार का प्रतिरोध। मोटी तार का प्रतिरोध कर रहा है, अधिक होगा, कम होगा, समान होगा, शून्य होगा। जितना तार, एक बात अब याद रखिए, जितना भी तार आप मोटा कीजिएगा प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तार पतला रहेगा तो प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, धारा की दिशा होती है। धारा की दिशा होती है, अब बचपन से पढ़े, क्लास 7 में हम लोग पढ़े थे ना, पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है, यानी धन से ऋण की ओर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, 220 वोल्ट। तो भी बराबर कितना दिया हुआ है? 220 वोल्ट। भी बराबर दिया हुआ है 220 वोल्ट, और क्या कहते हैं पी कितना दे दिया है? पी बराबर दे दिया है 1000 वाट। अब निकालने क्या बोला? धारा। तो आई बराबर, तो निकल जाएगा P बाय भी। P निकलेगा 1000 और भी का मान कितना है? 220 वोल्ट। तो कटा छटा के कितना हो जाएगा मेरा? 4.54 एम्पियर। 4.54 नहीं, ये आप घटा के देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, शक्ति का सूत्र यानी P इक्वल टू भी आई किससे संबंधित है? शक्ति का किससे सूत्र है? शक्ति आप जानते हैं, शक्ति तो पहले ही कर दिया, ओम का नियम, जूल का नियम, शक्ति का नियम। तो शक्ति का नियम से P इक्वल टू भी आई होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव होता है। हम कैसे समझेंगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का प्रयोग पूछा है, प्रभाव नहीं पूछा, प्रयोग बताएंगे बैटरी चार्ज करने में, नंबर बी बल्ब जलाने में, नंबर सी मोटर चलाने में, नंबर डी घंटी बजाने में। तो विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव जो प्रयोग हम लोग करते हैं घर में, अधिकतर बैटरी चार्ज करने में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है, फ्यूज तार बनाया जाता है। फ्यूज तार बनाया जाता है। नंबर 1 है तांबा, एल्युमिनियम, टीन, लेड, मिश्र धातु, लोहा। तो याद रखिएगा, फ्यूज तार बनाया जाता है आपका टीन, लेड, मिश्र धातु। इसलिए फ्यूज तार टीन, लेड, मिश्र धातु को बनाया जाता है क्योंकि ये इसका तरंग बहुत कम होता है, ताकि ये जलने से परिपथ जल्दी पिघल जाता है और परिपथ को बचा लेता है। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर सी।
क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है धारा की परिभाषित दिशा है। धारा की परिभाषित दिशा अभी तुरंत बताएं किधर है, धन से ऋण की ओर, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑप्शन नंबर बी। 28 देखते हैं, ओम का नियम सत्यापित किया जाता है। ओम का नियम किससे सत्यापित किया जाता है, एमीटर और वोल्ट मीटर से, बल्ब से, स्विच से, फ्यूज से। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एमीटर और वोल्ट मीटर से। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि R1 और R2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R इक्वल टू 1/R जोड़ 1/R2 हो जाएगा। ठीक है, R1 और R2 समांतर में हो तो तुल्य प्रतिरोध क्या जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 जोड़ 1/R2। तो ऑप्शन नंबर समांतर क्रम में पूछा किसमें, ऑप्शन नंबर ये किसमें मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका मैच कर रहा है बी, राइट आंसर। अब यहीं पे जस्ट इसका उल्टा ऑप्शन पूछ रहा है कि R1 और R2 को श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम बोल रहा है, तो R बराबर हम लोग लिखेंगे R1 जोड़ R2। ठीक है, तो R1 जोड़ R2 किसमें, R1 जोड़ R2, ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट आंसर। ठीक है, हम लोग देख लिए 30 मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे और सब VVI ऑब्जेक्टिव, ये आपके 2026 झारखंड बोर्ड में पूछे जाने वाले। ठीक है।